हेलो गाइस, मेरा नाम है नंदिनी। मैंने आपको 2 कविताएं करवा दी है। 11th क्लास के फाइनल में काव्य खंड से टोटल 8 कविताएं आ रही हैं। हम तीसरी कविता शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारी देवदास जी ने लिखी है। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, इसमें 3 पद हैं। एक है हंसी की चोट, एक सपना और एक दरबार। तो ये तीनों बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ। हंसी की चोट में कहा है कि श्री कृष्ण ने गोपियों से मुंह फेर लिया है, और जैसे ही उन्होंने मुंह फेरा तो गोपियों की हालत बहुत बुरी हो गई। उनकी सांसों से पूरी वायु चली गई। मतलब वो सांस तो ले रही हैं, पर उनकी जो प्राण वायु ही नहीं है। उनकी आँखों से निरंतर निरंतर मीन्स लगातार आंसू निकले जा रहे हैं। आंसू की जगह आप अश्रु का इस्तेमाल करना, जिससे आपकी व्याख्या और अच्छी लगेगी। जिस कारण उनके शरीर का सारा जल निकलता जा रहा है, और उनके शरीर से तेज भी निकलता जा रहा है, तेज भी निकलता जा रहा है। और उनके शरीर से उनकी जो भी मिट्टी, मतलब वो दुबली होती जा रही हैं, भूमि निकलती जा रही हैं। आपको पता होगा कि हमारे 5 तत्व होते हैं। उनमें से 4 तत्व मीन्स वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये सारे तो गोपियों से निकल गए हैं। वायु में उनकी सांसें, जल में उनके आंसू, अग्नि में उनके तप, पृथ्वी में उनकी भूमि, जिससे वो दुबली हो गई हैं। मतलब वो जिंदा किससे हैं? मात्र अवकाश से, एक तत्व से। लेकिन मतलब कि उनके पास अभी तक उनकी श्री कृष्ण की कि वो दोबारा आएंगे, उनसे बातें करेंगे, इसके लिए उनके पास उनकी बस आशा है। वो आशा पर ही जीवित हैं कि श्री कृष्ण वापस आएंगे और सब कुछ भूल जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी गोपियाँ कहती हैं कि मेरे हृदय का हरण हो गया है। जब से उन्होंने मुंह फेर लिया है, मैं हंसना भूल गई हूँ। इसी के कारण इस चैप्टर का नाम हंसी की चोट है, कि जिस समय से गोपियों से श्री कृष्ण ने मुंह फेर लिया है, वो हंसना भूल गई हैं, हंसी ही हरण हो गई है। बस इस पद में यही कहा गया है। हमारा दूसरा पद है सपना। सपना में कहा है कि गोपियाँ कहती हैं कि मैंने सपने में देखा कि झरझर आवाज़ के साथ हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आकाश में गड़गड़ाहट हो रही हैं, और श्री कृष्ण आकर गोपियों को कहते हैं कि आज मेरे साथ झूलोगी क्या। और ये बात सुन के वो गोपी इतनी खुश हो गई, और इतनी फूली नहीं समाई, इतनी खुश हो गई। और जैसे ही गोपी उठना चाहती थी, उनकी अभागी नींद, अभागी को यहाँ पे निगोड़ी नींद कहा है, उनकी निगोड़ी नींद खुल गई। इस प्रकार मेरे जागते ही मेरा भाग्य क्या हो गया? सो गया। उनका भाग्य पूरा खराब हो गया, किस्मत पूरी खराब हो गई। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा, ना तो वहाँ बादल थे, ना ही श्री कृष्ण। सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ पे कविता में बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि उठना तो गोपी चाहती थी, लेकिन जिसके पैर नहीं है, पैर नहीं मतलब नींद, नींद उड़ गई। और जिसके पैर है मतलब गोपी, वो नहीं उठ पाई। इसके कारण उन जैसे ही वो उठी, उनका भाग्य सो गया। भाग्य सो गया का मतलब है मेरे वियोग हो गया, श्री कृष्ण से गोपी का वियोग हो गया। और जो वो सपने में बूंद बूंद टपक रही थी ना बारिशों की, अब वो आंसू का रूप ले लिया, कि वो जो बूंद थी और असलियत में वो तो आंसू बन गए हैं। वियोग के समय की वेदना को और भी बढ़ा देती हैं जो आंसू हैं। तो इस कविता में यही है कि गोपी सपना देखती है कि श्री कृष्ण उसे झूले पे बुला रहे हैं, और उसी वक्त उनकी अभागी नींद खुल जाती है, और सब कुछ जैसे ही उठती हैं उनका भाग्य सो जाता है। बस यही था, जैसे ही उठती हैं वो सारे बादल, श्री कृष्ण, सब कुछ गायब हो जाता है। इस कविता में बस यही है। और जो बारिश में वो बूंदें थी, अब वो आंसुओं का रूप ले लिया है। हमारा तीसरा पद है दरबार। तीसरा पद सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें समाज, समाज मतलब स्वामी, जो स्वामी हैं वो अंधे हो चुके हैं, और जो दरबारी हैं वो मूक हो चुके हैं, और जो राज्य सभा है वो बहरी हो चुकी है। मतलब जो लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं, वैसे तो
समस्या लेकर ही नहीं आते, वो सहन कर लेते हैं क्योंकि वो मूक हो गए हैं। और स्वामी राजा क्या हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, बेचारी जनता की दुखों को देखते ही नहीं हैं। तो इस कविता में बोला गया है कि ये तीनों के तीनों अब भोग विलास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कोई किसी को ना कुछ कहता, ना कुछ समझता, ना कुछ बताता, ना ही कुछ सुनता। लोग अपने बस विलासी जीवन में, भोग विलास में ही मगन हो गए हैं। किसी की समस्याओं पर अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। सब लोग अपने कर्तव्यों से बंधन मुक्त हो गए हैं, सिर्फ रात रात भर नाचते फिरते रहते हैं। कवि का तात्पर्य है कि ये भोग विलास में अब डूब गए हैं और लोग, ये तीनों कौन कौन, कि जो हमारे समाज के राजा, राज्यसभा, दरबारी, ये तीनों अपनी नैतिकता के सारे बंधन तोड़कर रातों दिन भोग विलास का जीवन जी रहे हैं। तो दरबार में बस यही बताया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये तीनों पद अच्छे से समझ आए होंगे। और आपको अगर ये तीनों पद अच्छे से समझ आए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके चौथी कविता को मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपका पूरा सिलेबस जल्द से जल्द ख़त्म करूँ।